हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्र सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं सीए मनीष निखाड़े आपको बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन लॉ, इन्वेस्टमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस फॉर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इसके विषय में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी। उसमें हमने बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों और कब करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे एक अच्छी क्वालिटी का अगर हम शेयर चूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, तो कितने मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। हम आज इन्फोसिस लिमिटेड इस कंपनी की केस स्टडी देखेंगे और उसमें आप देखेंगे कि इन्वेस्टर ने अगर स्टार्टिंग में जब इन्फोसिस का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था उस टाइम पे 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज उस 10,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती थी। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में एक स्पेशल जो उसकी खासियत है वो बताने जा रहा हूँ। आप अगर शेयर मार्केट के अलावा किसी अदर इन्वेस्टमेंट में अगर रुचि रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, तो गोल्ड सभी को सेम रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप कुछ बैंक एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक एफडी सेम रेट ऑफ रिटर्न सभी कस्टमर को देती है। अगर आप किसी रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस एरिया के जो रेट है वो सेम रहते हैं, तो जो भी उस एरिया में इन्वेस्ट करेगा उसको सेम रिटर्न्स सेम अमाउंट पे मिल सकता है। लेकिन शेयर मार्केट ये ऐसा है, इसमें हर एक इन्वेस्टर को अलग अलग रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के शेयर्स चूज़ करते हैं और आप लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में उस शेयर्स के साथ बने रहते हैं तो आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो शेयर मार्केट की खासियत यह है कि अलग अलग इन्वेस्टर को अलग अलग रिटर्न्स मिलते हैं और कुछ इन्वेस्टर को लॉस भी होता है और कुछ इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी होता है। तो शेयर मार्केट की खासियत यह है कि वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है कि जो सभी इन्वेस्टर को सेम रिटर्न्स दे। इन्वेस्टर की जो एनालिसिस करने की एक क्वालिटी है वो अगर वो यूज़ करता है और किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज जिसके पास है उस पर्सन की अगर सलाह लेकर वो इन्वेस्ट करता है तो ज़रूर उसको एक अच्छा मुनाफा इसमें मिल सकता है और वो कुछ थाउजेंड रुपीज़ में करोड़पति लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर्स में कैसे कोई आदमी 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद करोड़पति यानी 7 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट का मालिक हो सकता है। वेल्थ क्रिएशन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर, केस स्टडी ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों, इन्फोसिस ये जो कंपनी है वो उसका डेट ऑफ लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वो है 14 जून 1993। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आज के डेट में है वो है $84.48 बिलियन। दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर 1993 में 10,000 रुपये लगा था और उसको लगभग 100 शेयर्स इन्फोसिस के तब मिलते, तो आज उसकी वेल्थ जो है वो 7.68 करोड़ हो जाती। तो हम देखते हैं कि 10,000 से कोई इन्वेस्टर आज की डेट में यानी 2021-22 में 7 करोड़ से भी ज़्यादा कैसे कमा सकता है। तो दोस्तों, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसको 100 शेयर्स मिलते हैं तो उसके बाद 1994 में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया।
बोनस क्या है कि एक शेयर पे एक शेयर फ्री मिलता है। जो भी उसका रेशो है कि जितने भी शेयर्स आपने होल्ड किए हैं उसके अगेंस्ट कंपनी बोनस देती है, तो उसका रेशो डिक्लेयर करने के बाद उतने शेयर आपको बोनस में यानी फ्री मिलते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो 1994 में इन्वेस्टर को 1:1 बोनस मिला, तो उसके जो शेयर्स है वो 100 से 200 हो गए। उसके बाद 3 साल बाद 1997 में कंपनी ने फिर से बोनस डिक्लेयर किया, तो वो जो 200 शेयर्स थे वो हो गए 400 शेयर्स। उसके बाद 2 साल बाद फिर से कंपनी ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, तो जो 400 शेयर्स थे वो हो गए 800 शेयर्स। उसके बाद 1999 में कंपनी ने स्प्लिट किए शेयर्स। स्प्लिट का मतलब है एक शेयर अगर 10 रुपये का है फेस वैल्यू, कंपनी के बैलेंस शीट में बुक्स में फेस वैल्यू जो है वो शेयर्स की, एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो उसके 2 शेयर्स कंपनी बना सकती है, तो हर एक शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये होती है। तो कंपनी ने 1999 में स्प्लिट किए शेयर और एक शेयर का 2 शेयर्स में कन्वर्ट करके कंपनी की जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो डबल हो गया। तो पहले 800 शेयर्स जो थे वो 1600 शेयर्स बन गए। उसके बाद 2004 में कंपनी ने फिर से बोनस डिक्लेयर किया, तो वो जो रेशो था बोनस का वो 3:1 ऐसा था, यानी हर एक शेयर के बदले आपको 3 शेयर्स फ्री में बोनस मिलेंगे। तो 1600 शेयर्स थे तो उसके हो गए 6400 शेयर्स, क्योंकि 1600 तो पहले से ही 1999 में स्प्लिट के बाद हो गए, तो उसके जो है 3 गुना जो है वो ऐड हो गए, तो वो 6400 टोटल शेयर्स हो गए। उसके बाद 2 साल बाद फिर से 2006 में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 1:1, तो 6400 शेयर्स के डबल हो गए 12800 शेयर्स। उसके बाद 2014 में कंपनी ने 1:1 फिर से बोनस डिक्लेयर किया, तो वो भी शेयर्स डबल हो गए 25,600 शेयर्स। उसके बाद 2015 में अगेन कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर डिक्लेयर किया और अब इन्वेस्टर के पास है 51,200 शेयर्स। तो दोस्तों, जब स्टार्ट में 1993 में जब कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में और 10,000 इन्वेस्ट करके जिस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे उसके पास 2015 में लगभग जो 22 साल के बाद 51,200 शेयर्स है। तो उसके वैल्यूएशन के बारे में हम देखते हैं। शेयर मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से अब इसकी जो वेल्थ है वो कितनी हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 51,200 इंटू 1,500 मार्केट वैल्यू अप टू अप्रैल 2022 एंड। अप्रैल एंड तक लगभग 1500 के रेट पे इन्फोसिस का शेयर मार्केट में चल रहा था। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 1500 रुपये अगर उसकी मार्केट प्राइस ले, तो 51,200 शेयर्स अगर हम देखें तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 7.68 करोड़ इतना होता है। तो इसका जो रिटर्न्स जो है CAGR वो 45% में आता है। तो अगर रिटर्न्स की बात करें तो ये 45% रिटर्न एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है और कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न्स नहीं दे सकती। सिर्फ शेयर मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। इन 29 years 10,000 इन्वेस्टेड बिकेम 7.68 करोड़ बिकॉज कंपनी इज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है और किसी कंपनी को चूज़ करते समय वो सब एनालिसिस करने के बाद अगर हम चूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए हो सकती है, वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों,
अभी आपने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप भी अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और उसके ट्रेनिंग के जो कोर्सेज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आपको कुछ भी डाउट या कंसल्टिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डाउट या क्यूरीज आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।